नमस्कार। आप सुन रहे हैं नो वार्निंग। आज की कहानी डराने के लिए नहीं है। ये कहानी एक गलती के बारे में है। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो अपने घर का दरवाजा देख लीजिए। देहरादून शहर की एक शांत जगह में वहीं एक पुरानी सी बिल्डिंग है। तीसरी मंजिल पर रहता था अमित। छोटा सा फ्लैट, पत्नी, 2 बच्चे, बेटा अर्जुन, बेटी मीरा। इलाका शांत था। रात को गाड़ियां भी कम निकलती थीं। खिड़की खोलो तो सिर्फ हवा की आवाज आती थी। वो बिल्डिंग नई नहीं थी, करीब 20 से 25 साल पुरानी। सीढ़ियों में हल्की सी सीलन की गंध रहती थी। लिफ्ट कभी कभी बीच में अटक जाती थी। रात को कॉरिडोर की ट्यूबलाइट आधी जलती थी, आधी बुझी रहती थी। और तीसरी मंजिल पर हमेशा थोड़ी ज्यादा ठंड महसूस होती थी। कोई वजह नहीं, बस महसूस होती थी। जिंदगी साधारण थी। ऑफिस, स्कूल, शाम की चाय, रात का खाना। कोई डर नहीं था। एक शाम अर्जुन खेलते खेलते गिर पड़ा। कोई चीख नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस जमीन पर बैठा और फिर लेट गया। अस्पताल में डॉक्टर ने सीधा कहा, अब नहीं है। घर लौटते वक्त कार में रेडियो चल रहा था। अमित ने बंद नहीं किया। उसे चुप्पी से डर लग रहा था। घर आकर सब शांत हो गए। पत्नी बोलना भूल गई। मीरा ने स्कूल जाना बंद कर दिया और अमित रात में जागकर छत को देखने लगा। उसे नींद नहीं आती थी, बस अर्जुन की याद आती थी। 3 दिन बाद उसकी मां गांव से आई। बोली, तुम संभल जाओगे। पहले 2 दिन ठीक लगे। तीसरे दिन अमित ने नोटिस किया, मां रात में उठकर मुख्य दरवाजे के पास खड़ी रहती थी। बिना आवाज, बस खड़ी, जैसे किसी हल्की आहट का इंतजार हो। हर रात ठीक 3:07 बजे मां उठती। पहले संयोग लगा, फिर आदत, फिर डर। एक रात अमित ने देखा, मां दीवार पर हाथ रखकर धीरे धीरे अर्जुन का नाम ले रही थी, जैसे दीवार के उस पार कोई खड़ा हो। पत्नी दिन भर चुप रहती। रात में अर्जुन का तकिया सूंघती। मीरा डर कर अमित से चिपक जाती। घर की हवा भारी हो गई थी, ऐसी भारी कि सांस लेने से पहले सोचना पड़ता था। कुछ रातों बाद अमित ने देखा, मां कमरे में फर्श पर बैठी थी। उसके सामने राख की पतली लकीर थी, नींबू, लाल धागा और पानी से भरा कटोरा। मां कुछ फुसफुसा रही थी। शब्द साफ नहीं थे, बस आवाज थी, धीमी, टूटी हुई, गलत। अमित ने पूछा, मां, ये सब क्या है? मां ने सिर नहीं उठाया, बस कहा, मुझे थोड़ा बहुत आता है। उस रात पहली बार अमित को लगा मां कुछ छुपा रही है। अगली रात मां ने कहा, आज कोई आवाज आई तो दरवाजा मत खोलना। अमित ने पूछा, किसकी आवाज? मां बोली, जो आना चाहेगा वही। उस रात सारी लाइट बंद कर दी गई। मीरा को दूसरे कमरे में सुलाया गया। मां फर्श पर बैठ गई। कुछ जलाया, कुछ पानी में डाला। धीरे धीरे कुछ पढ़ने लगी। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर हवा ठंडी हो गई। अमित की उंगलियां सुन्न होने लगीं। मां की आवाज अचानक धीमी हो गई, बहुत धीमी, जैसे शब्द पीछे की तरफ जा रहे हों। अमित को अपनी सांस सुनाई देने लगी। 1, 2। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, ऐसी ठंडी जैसे वो उसकी नहीं हो। और तभी दरवाजे पर हल्की हल्की टप टप, जैसे कोई नाखून से लकड़ी खुरच रहा हो। पत्नी ने अमित का हाथ पकड़ लिया। उसके गले से आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंसू गिरे। मां ने आंखें बंद कर लीं। अब शब्द नहीं थे, बस आवाज थी, भारी, गलत। फिर दरवाजे के बाहर एक बच्चे की हंसी आई, धीमी, टूटी हुई, गलत जगह से आती हुई। अर्जुन जैसी हंसी।
लेकिन उसमें खुशी नहीं थी, उसमें भूख थी। फिर बहुत धीरे से हैंडल हिला। कोई झटका नहीं, कोई जोर नहीं, बस हल्की सी हरकत, जैसे अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। पापा। आवाज दरवाजे से नहीं आई, आवाज फर्श से आई, दीवार से आई, अमित के सीने के अंदर से आई। पापा। ठंड लग रही है। अमित का शरीर आगे झुका। उसने रोका नहीं, उसका हाथ अपने आप बढ़ा, लकड़ी को छुआ। दरवाजा बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उसने हल्का सा खींचा। हिंज ने छोटी सी चीख निकाली, जैसे किसी ने दांत पीस दिए हों। दरवाजा 1 इंच खुला, सिर्फ 1 इंच। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा, ठंडी हवा। और उसी पल दरवाजे के ठीक सामने से एक अजीब सी हंसी आई, बहुत पास से। हंसी नहीं थी, दांतों की खड़खड़ाहट थी। टक टक टक, जैसे कोई अपने दांत आपस में बजा रहा हो। और फिर कुछ अंदर आया। कोई आवाज नहीं, लेकिन फर्श थोड़ा बैठ गई। मां की पीठ झटके से सीधी हो गई। पत्नी ने अचानक रोना बंद कर दिया और अमित को लगा कि अब वो कमरे में अकेला नहीं है। अमित ने दरवाजा बंद किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ चीजें दरवाजे से नहीं आती, वे जगह बदलती हैं। उस रात के बाद मां आंख झपकाना भूल गई। वो अर्जुन की तरह बोलने लगी। मीरा गलती से उसे भैया कह देती। हर रात 3:07 बजे नंगे पैरों की आवाज आती। आईने अंदर से धुंधले हो जाते। अब अर्जुन दिखाई नहीं देता, बस उसकी हंसी आती है, किचन से, बाथरूम से, और मां दरवाजे में खड़ी होकर मुस्कुराती रहती है। आज भी उस फ्लैट में रात 3:07 बजे कोई चलता है, और अगर कोई पूछे दरवाजा क्यों नहीं बदल देते, तो अमित कहता है, वो दरवाजा नहीं है, वो रास्ता है। और अगर अभी आपने अपने घर का दरवाजा देखा, तो ध्यान से देखिए, हैंडल हिल तो नहीं रहा, क्योंकि कुछ चीजें लौटती नहीं, कुछ चीजें बस जगह बदलती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो नो वार्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी जरा भी आसान नहीं होगी।